जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अक्षय तृतीया की कहानी, जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की है। वैसे तो अक्षय तृतीया बहुत कारणों से मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता भी है और इसके पीछे की कई सारी कहानियाँ हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था और कुछ लोग अक्षय तृतीया मनाते हैं। इस दिन भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना भी करनी शुरू की थी। इस दिन माता अन्नपूर्णा का जन्मदिन माना जाता है और भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। और कहते हैं कि इसी दिन भागीरथ जी माता गंगा को धरती पर लाए थे, जिसमें स्नान करने मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी की मित्रता की कथा। कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी से मिले थे। तो चलिए पहले इस कथा का रसपान करते हैं, फिर मेरी अगली वीडियो होगी कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है और उनके क्या क्या कारण हैं। और इसके बाद में मैं वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए भगवान श्री परशुराम जयंती की। और अन्नपूर्णा माता की कहानी हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, तो आप लोग वहां पर जाकर अगर अन्नपूर्णा माता की कहानी सुननी है तो सुन सकते हैं। जो अक्षय तृतीया का पर्व होता है वो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे हम आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन श्री सुदामा जी अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से हार्दिक सहायता मांगने के लिए आए थे। वह उनके लिए एक पोटली में थोड़े से भुने हुए चावल लेकर आए थे, जिसे भगवान ने बेहद चाव से खाया था। लेकिन सुदामा जी ने हिचक की वजह से श्री कृष्ण से अपने लिए मदद नहीं मांगी थी। वह बिना कुछ मांगे ही उनसे विदा लेकर अपने घर को वापस लौट गए थे। लेकिन वापस पहुंचने पर श्री सुदामा जी ने देखा कि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे अच्छे अच्छे आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित थे। देखकर सुदामा जी समझ गए कि ये सब कृष्ण की ही कृपा से हुआ है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर आज भी साफ मन से दान और पुण्य का महत्व माना जाता है। साथ ही इसे धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो कभी भी अपूर्ण नहीं रहता है। अक्षय का मतलब कभी भी ख़त्म ना होने वाला है, यानी कि उसमें बीच में क्षति नहीं होती है। एक ब्रह्माणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन हुआ करती थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6ठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिला। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते अब रात हो चली थी। ब्रह्माणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव श्री कृष्ण को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्रह्माणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो वसुदेव जी के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें वासुदेव भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। ब्रह्माणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उनकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत कुछ ढूंढा। चोरों को वह चने की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा कि इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्रह्माणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा लेते थे। पहले के समय में चाहे कोई कितने भी बड़े राजा का पुत्र हो या फिर कोई घर में काम करने वाले का, सब गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे और वहाँ पर जिस तरह से गुरु के नियम होते थे उसी तरह से वे उसका पालन करते थे। आज के जैसे नहीं कि घरों में रह के अपने अपने घरों में अच्छे से रह के और फिर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाएं। उस समय शिक्षा का मतलब गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करना होता था।
गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्रह्माणी ने जब जाना कि उनके चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएंगे वह दरिद्र हो जाएंगे। उधर प्रातःकाल गुरु आश्रम में झाड़ू लगाते हुए माता को वो चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने खोलकर देखा तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, जब वन में भूख लगे तो इस चने को खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि वह शापित चने हैं। इन्हें कान्हा को तो किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण जनार्दन को चने नहीं दिए और उन्हें श्राप नहीं लगने दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा जी गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर न सके। उनसे भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे और सुदामा जी की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना ही चाहिए। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में अश्रु आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। जो हमारे पास है हम वही अपने बच्चों को खिला सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपको उनके साथ बहुत गहरी मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारिका के राजा हैं ना, वहाँ क्यों नहीं जाते हो? जाइए, कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा, वो अवश्य ही आपके मन की बात जान लेंगे। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारिका जाने का तय किया और फिर पत्नी से कहा कि ठीक है, मैं वासुदेव श्री कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उनके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल ले आई। उन्हें फटे कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारिका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारिका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी स्वर्ण की थी। लोग बहुत खुशी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुँचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। दरबान जाकर अंदर कहता है, सर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा, नाम है सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़े चले आए सुदामा से मिलने। सभी आश्चर्य से देख रहे थे। कहा, राजा और कहाँ ये साधु? कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। संदीपन ऋषि के गुरुकुल के दिनों को याद करने लगे। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा उस चावल की पोटली को छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच लिया और कहा, देखो देखो, भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है, आप तो हमें इसे देते ही नहीं हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन चावल के दानों को निकाल लिया और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत स्वाद मुझे आज तक किसी भी चीज़ को खा के नहीं मिला है। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा जी का दिल भर गया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को तो वो भूखा पेट छोड़ आए हैं। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। सुदामा कृष्ण के गले लगे और थोड़ी दूर तक भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी को छोड़ने आए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी तो वे क्या कहेंगे। उनको कुछ जवाब समझ नहीं आ रहा था। सुदामा घर पहुँचे। वहाँ उन्हें अपनी टूटी फूटी झोपड़ी नज़र ही नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, अब क्या हुआ? अब तो हमें अपना घर भी नहीं मिल रहा है।
उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने हुए थे, वस्त्राभूषण आदि से सुसज्जित थीं। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा, कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई और कृष्ण हमारे सारे दुख दूर कर दिए हैं। सुदामा को कृष्ण प्रेम याद आ रहा था। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। वह दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की यह कथा सुनी जाती है और उनकी दोस्ती कितनी प्रगाढ़ थी। वे एक दूसरे की बातों को बिना कहे ही समझ जाते थे। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम किसी के साथ मित्रता करते हैं ना, तो हमें अमीरी गरीबी नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ मित्र का दिल देखना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या महसूस करता है और क्या कर सकता है। धन्यवाद।